Hello everyone, welcome to Concept Craft Education. Today's video is about basic implementation. Means इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स एक्सप्रेशंस का बेसिक लॉजिक गेट का यूज़ करके उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसे रियलाइजेशन कैसे करना है, हम ये सीखेंगे. मींस हमें कुछ भी जो बेसिक एक्सप्रेशंस दी जाती हैं तो उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमें कुछ लॉजिक गेट्स का यूज़ करना पड़ेगा. एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, उनका रियलाइजेशन करने के लिए. एज वेल एज हम यूनिवर्सल गेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं. तो यही सब हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है. एंड इसके बाद वाले वीडियो में हम नैंड एंड नॉर गेट का यूज़ करके बेसिक लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये सीखेंगे. अभी हम ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स एंड एज वेल एज हम यूनिवर्सल गेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम बेसिक लॉजिक गेट का यूज़ करके इस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं. सबसे पहले ये हमें कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, ए डॉट बी. तो ये किसका फॉर्मेट है, एंड गेट का. बीच में आ गया प्लस मीन्स और गेट एंड सी डॉट डी, ये भी हमारा एंड गेट का फॉर्मेट है. फिर प्लस आ गया, ये क्या है हमारा और गेट एंड ई पर कॉम्प्लीमेंट. तो ई किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट आना मीन्स वो कौन से गेट के अंदर आता है, नॉट गेट के अंदर, ठीक है. तो सबसे पहले ए डॉट बी मीन्स हमें क्या बनाना है, एंड गेट बनाना है. ये हमारा एक इनपुट हो गया ए, दूसरा इनपुट बी. अब ए डॉट बी है, इसका मतलब क्या है कि ये एंड गेट को शो कर रहा है. तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, एंड गेट. ये सिंपल हो गया एंड गेट. तो इसके आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी. हमने यहाँ पे एंड गेट फॉर्म कर दिया. नेक्स्ट है सी डॉट डी मीन्स हमें फिर से एंड गेट का फॉर्मेशन करना है. तो हम नेक्स्ट इनपुट ले लेंगे सी और डी. इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा सी डॉट डी. नाउ ई पर कॉम्प्लीमेंट है तो ये कौन सा गेट हो गया, नॉट गेट. तो हम नॉट गेट का यूज़ करेंगे यहाँ पे. ये होता है हमारे नॉट गेट का सिंबल. यहाँ पे हमें मिल जाएगा ई पर कॉम्प्लीमेंट. नाउ हमें ए डॉट बी मिल गया, सी डॉट डी मिल गया और ई बार भी मिल गया. बट हमें इन सब के बीच में प्लस का साइन को ऐड करना है. एंड जो ये प्लस का साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, और गेट को रिप्रेजेंट करता है. तो ये जो तीनों इनपुट हैं, अब अगर हम इन तीनों इनपुट को एक और गेट से कनेक्ट कर देंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी. सो हम इन तीनों इनपुट को और गेट से कनेक्ट कर देते हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट. और इसके आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी प्लस ई बार. सो आउटपुट में हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए थी वो एक्सप्रेशन हमें आउटपुट में मिल गई. सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन. अब डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है. तो डी मॉर्गन्स थ्योरम ए प्लस बी के होल को कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट. सिंपली इसका ये इस एक्सप्रेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब भी जहाँ पे हमने ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए पर कॉम्प्लीमेंट. अब जो प्लस का कॉम्प्लीमेंट है ना वो क्या हो जाएगा, हमारा डॉट. एंड जो हमारे डॉट का कॉम्प्लीमेंट है वो अपना हो जाएगा क्या, प्लस. ये इक्वेशन हमें ये शो कर रही है कि जब भी हमारे प्लस पर कॉम्प्लीमेंट आएगा तो वो हमारे डॉट पे कन्वर्ट हो जाएगा, और जब भी हमारे डॉट पर कॉम्प्लीमेंट आएगा तो वो हमारे प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी. जैसे इस इक्वेशन में ए का कॉम्प्लीमेंट हमने सेपरेट कर दिया, जो कॉम्प्लीमेंट प्लस पर है वो किस पे कन्वर्ट हो गया, डॉट पर. और जो बी का कॉम्प्लीमेंट है वो बी का कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज लिख दिया. सेकेंड इक्वेशन में भी सेम ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे. तो ए का कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा, लेकिन जो डॉट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उस पर ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी. मीन्स डॉट का कॉम्प्लीमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में. यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस.
और बी का कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़। ठीक है, तो यही होती है हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले फर्स्ट वाले थ्योरम को इम्प्लीमेंट करते हैं। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बीच ये और गेट दिख रहा है। अगर हमने ये कॉम्प्लीमेंट को इग्नोर किया तो ये कौन सा गेट दिख रहा है, ए प्लस बी। और गेट के ऊपर हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो ये कौन सा गेट हो जाता है, नोर गेट, जो हमने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था। तो हम इसकी जगह कौन सा गेट इम्प्लीमेंट करेंगे, नॉर गेट। तो यहाँ पे हो गया अपना ए, यहाँ पे बी। अब सिंपली नॉर गेट का सिंबल क्या होता है, तो नॉर गेट का सिंबल होता है, पहले हम बनाते हैं और गेट, उसके आगे लगा देते हैं नॉट गेट का एक साइन। तो दिस इज द सिंबल ऑफ नॉर गेट, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब इक्वल्स टू के हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करें, तो इसके लिए हम सिंपली इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये हमने ले लिया ए, इसके आगे हमने लगा दिया नॉट गेट, ये हमारा बन जाएगा ए बार। फिर हमने ले लिया एक इनपुट बी, बी के आगे हमने लगा दिया नॉट गेट, ये बन गया बी बार। अब दोनों के बीच में कौन सा गेट लगा है, एंड गेट, क्योंकि डॉट ऑपरेटर है। ये हमारा हो गया एंड गेट। तो ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, बट हाँ एक और वे से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले नॉट गेट लगाया है 2, उसके बाद हमने बनाया एंड गेट, तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि हमने बना दिया ए बी, यहाँ पे नॉट गेट का एक सिंबल एंड यहाँ पे एंड गेट। सिंपली यहाँ पे क्या था, जो हमने नॉट गेट बनाया, तो नॉट गेट में हमने पहले एक नॉट गेट को ऐड किया, यहाँ भी हमने पहले एक नॉट गेट को ऐड किया, फिर दोनों के इनपुट को एंड गेट में ऐड कर दिया और हमें ये आउटपुट मिल गया। सिमिलरली जो हमारे ये जो नॉट गेट का हमने अलग से सिंबल लगाया, इसे अलग से ना लगा के इसके डॉट को है वो हमने एंड गेट में ऐड कर दिया, तब भी हमारे आउटपुट में हमें यही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कौन सा गेट है, ये हमारा नॉर गेट हो गया। ये हमारा नॉट गेट होता है एंड दिस इज द एंड गेट। ओके, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉर इक्वल्स टू बबल्ड एंड। मीन्स एंड के आगे जो नॉट गेट का यूज हुआ है उसे हम क्या बोल रहे हैं, बबल्ड। ओके, देयर इज सम मिस्टेक, दिस द स्पेलिंग ऑफ बबल्ड। ओके, डबल से लिख देते हैं, बबल्ड। ओके, सो नॉर इक्वल्स टू बबल एंड। सिमिलरली हमें जो इसकी सेकेंड वाली इक्वेशन है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन करना है। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू, यू कैन इम्प्लीमेंट ईजिली। जैसे हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन किया है ना, हमने नॉर गेट का यूज़ किया, उसके बाद हमने 2 नॉट गेट का यूज़ किया और एक एंड का यूज़ किया, जिसे हमने इस तरह से भी डिफाइन किया है। अब सिमिलरली आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कौन सा गेट यूज़ किया था, नॉर गेट का यूज़ किया था। सिमिलरली हम यहाँ पे कौन सा गेट यूज़ करेंगे, नैंड गेट का यूज़ कर लेंगे। इक्वल्स टू यहाँ पे ऊपर था ए बार डॉट बी बार, तो यहाँ पे हमने इनके बीच में कौन सा गेट यूज़ किया था, एंड गेट। अब इनकी एंड गेट की जगह यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और गेट। तो ईजिली जैसे हमने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे हम नैंड गेट का यूज़ कर लेना और इस गेट की जगह बना देना नॉर गेट और गेट। सो ईजिली इसका भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। डी मॉर्गन्स थ्योरम की जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो आपके लिए होमवर्क थी, और हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन को अब हमें उस क्वेश्चन में हमने इसी क्वेश्चन को जो था सिर्फ और सिर्फ बेसिक लॉजिक गेट्स का यूज़ किया था उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ओके, लेकिन इसमें हमें कोई भी बेसिक लॉजिक गेट का यूज़ नहीं करना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें नॉर गेट का यूज़ करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें नॉर गेट का यूज़ करके इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो नॉर गेट का यूज़ करके हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे,
सबसे पहले हम यहाँ पे एक इनपुट लेंगे, उसमें नॉर गेट लगाएंगे, एंड देन नेक्स्ट इनपुट लेंगे, उसमें नॉर गेट लगाएंगे। सबसे पहले हमने ले लिया ए, एक इनपुट में से हमने दो इनपुट ले लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको सिर्फ पहले एक इनपुट पे ही हमको नॉर गेट का यूज़ करना है। हम यहाँ पे कोई और गेट यूज़ कर ही नहीं सकते, इसलिए हमने एक इनपुट में से दो इनपुट बना लिए, क्योंकि नॉर गेट को या फिर किसी भी गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सेप्ट नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक इनपुट लेंगे और एक आउटपुट मिलेगा। बट नॉट गेट को छोड़ के बाकी जितने भी गेट हैं सब में हमें दो इनपुट देना पड़ेगा और हमें एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमने एक इनपुट में से ही दो इनपुट ले लिया है और नॉर गेट को फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमारे लिए बनेगा ए बार। ए बार क्यों बना? अगर यहाँ पे दो इनपुट होते ए और बी तो हमारे पास ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बनता, बट हमारे पास सिंगल ही इनपुट है, तो हमारे पास और गेट का यूज़ करने के लिए तो कोई और इनपुट है नहीं, बट नॉट गेट का तो यूज़ होगा ही, इसलिए ए का कॉम्प्लीमेंट बनेगा हमारे लिए। ठीक है, सिमिलरली हम एक और इनपुट लेंगे यहाँ पे बी से भी एक इनपुट से दो इनपुट हम फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे हमने कौन से गेट का यूज़ किया? नॉर गेट का। ये भी बी का कॉम्प्लीमेंट दे देगा हमें। अब इन दोनों को ऐड करके हमें एक और गेट का यूज़ करना है, ताकि हमारी ये एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, हमने फिर से नॉर गेट का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट का यूज़ करना है। अब सबसे पहले हमने लिखा ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये कौन सा गेट है? नॉर गेट है। नॉर गेट मीन्स और गेट और नॉट गेट, तो और गेट है इसलिए बीच में क्या लगेगा? प्लस, और नॉट गेट है इसलिए क्या लग जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर लगेगा? दोनों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने ए बार बी बार हमने दोनों के इनपुट को लिया है, इसलिए दोनों के ऊपर हम क्या लगा देंगे? कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम देखें तो ये इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है। देखो सबसे पहले जो कॉम्प्लीमेंट है ना, इसे सेपरेट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? ए बार के ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब प्लस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, इससे पहले ही हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर हमारे पास किसी भी चीज़ के ऊपर कोई मतलब प्लस या फिर डॉट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे प्लस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आया तो वो डॉट में कन्वर्ट होगा, और अगर डॉट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डॉट में, और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है और एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इससे पहले हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया तो वो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास आंसर में क्या बचा? ए डॉट बी। अब देखो ए डॉट बी हमारी फर्स्ट टर्म सॉल्व हो गई। सिमिलरली हमें यहाँ पे क्या लाना है? सी डॉट डी लाना है। तो हम जैसे ये हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन किया, सेम हम सी डॉट डी का भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हमने ले लिया एक और इनपुट सी, इससे इनपुट लिया, हमने और गेट का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे बन गया सी बार। हमने यहाँ पे एक और ले लिया डी, यहाँ पे हमने और गेट का यूज़ किया, यहाँ पे हो गया डी बार। हमने दोनों को मिलाकर एक और नॉर गेट का यूज़ किया, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? सी बार प्लस डी बार का कॉम्प्लीमेंट, और हमारे पास क्या आ जाएगा? सी डॉट डी। देखो ए डॉट बी भी आ गया, सी डॉट डी भी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आना चाहिए? ई का कॉम्प्लीमेंट, है ना? हमें ई का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हम ई का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम ई को सिंपली लेंगे, मीन्स इसके ऊपर नॉर गेट का हम यूज़ करेंगे सबसे पहले। जैसे हमने बाकी के इनपुट लिए, एक का इनपुट लिया तो ए बार बन गया, बी का इनपुट लिया तो बी बार बन गया। हमें यहाँ पे ई बार लाना है ना? तो पहले हमने ये टर्म बनाई, अब हम ये टर्म बनाएंगे। तो ई पे नॉर गेट का यूज़ किया तो कौन सी टर्म बन गई हमारी? ई बार। ठीक है, अब हमें इसे कंबाइंड फॉर्म में लिखना है। हम चाहते तो और गेट का यूज़ कर देते तो ये कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाता, बट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट का ही यूज़ करना है, तो हम सबसे पहले नॉर गेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने कौन से गेट का यूज़ कर दिया? नॉर गेट का। ओके, अब देखो
ये ए डॉट बी आया, ये सी डॉट डी आया और ये ई आया, ए डॉट बी, सी डॉट डी और ये ई। अब ये कौन सा गेट है? और गेट, इसलिए सबके बीच में क्या आएगा? प्लस। ठीक है, सबके बीच में आ गया प्लस। और नॉट गेट है, इसलिए सबके ऊपर क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। बट हमें ये इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें तो ये इक्वेशन चाहिए ना। तो हम क्या करें कि हमारे पास ये इक्वेशन आए। अगर हम यहाँ पे एक और नॉर गेट का यूज़ कर दें, तब अगर हम एक और नॉर गेट का यूज़ करेंगे तो उसमें कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट से इसका जो एक और कॉम्प्लीमेंट आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या एक और नॉर गेट का यूज़ कर लेते हैं। एक और नॉर गेट का यूज़ हुआ मतलब क्या हुआ? ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी प्लस ई बार। ठीक है, इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी था, नॉर गेट लग गया, इसलिए इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसके ऊपर ये एक और कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब देखो, जब डबल कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो वो क्या होता है? एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी प्लस ई का कॉम्प्लीमेंट। ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना था, इसी इक्वेशन को हमें इम्प्लीमेंट करना था। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रही हमारी इक्वेशन, ये रहा हमारा implementation. So thank you for listening me guys, and if you still have any query about the implementation and about the topic, so you can comment me and I will try my best to explain all the topics and concepts in very easiest way so you can easily understand, and we will learn basic gates implementation using universal gates on the next upcoming video. And if you like the video, please like, share and subscribe and press the bell icon so you get updated about the next video.